भाई बंद और कुटुंब कबीलो सब मतलब का खासा। हमारा संत कहे कि ये सब मतलबी लोग आए। अरे सिंगा बाबा भी कह रहा कि मन घोड़ा का मोड़ रे साधु भाई। तू मन घोड़ा का मोड़ रे, तू तो मत बोला होड़ा होड़ रे साधु भाई। मन घोड़ा का मोड़ रे भाई बंद थर कुटुंब कबीलो एक दिन तोड़ेगा खोड़। अरे साधु भाई तू मन घोड़ा का मोड़। तो कबीर बाबा भी यही कहे भाई बंधु थर कुटुंब कबीलो ये सब मतलब का खासा रे। समय वक्त पर कोई भी काम नहीं आवो, चाहे केतरो भी बड़ो परिवार होए, समय वक्त का ऊपर जिस समय हम यहाँ से जाना की विदा लेवा उस समय का ऊपर हमारा परिवार का लोग एक भी संग में नहीं जाता। तो भैया जी न मुखड़ा करया उदासा मत जाए रे भावना। पहला दयांगत विभीषण श्रृंगी ऋषि दुर्वासा। अरे जुगती संत कबीर न पिया। जुगती हम कहा कि भैया हमारा पूरा साल के हमको जुगती लगाड़ू छे। तो संत कबीर दास जी बाबा भी अपना जीवन की जुगती कभी करी रहा जिन्ना। धुरवा न पिया प्रहलाद ने पिया, धुरवा प्रहलाद अंगद विभीषण श्रृंगी ऋषि दुर्वासा। जुगती संत कबीर न पिया। अरे जिन्ने वैकुंठ में किया निवासा मत जाए रे भावरा प्यासा। हमारा संत लोग कहीं न जाए रहा। अरे तू तो राम भजी लरे प्यारा, तू राम भजी लरे प्यारा। अरे तू तो राम भजी लरे प्यारा, तू तो राम भजी लरे प्यारा। अरे तू तो राम भजी लरे प्यारा, तू तो राम भजी लरे प्यारा। अरे तू तो राम भजी लरे प्यारा, तू तो राम भजी लरे प्यारा। वो थारा जन्म नहीं आवा तुम्हारा, तू तो राम भजी लरे प्यारा। वो थारा जन्म नहीं आवा तुम्हारा, तू तो राम भजी लरे प्यारा। पावना पूजे हरी मिले। मैं तुझे पूजू पहाड़ शक्की भली एक है जिन्नत पीस खायो संसार। बराबर दादा जब संसार पीसी न खाना की बात आई तो कबीरदास जी महाराज की चर्चा हर देश का कोना कोना में होने लगी। कबीरदास महाराज उज्जैन नगरी में मणिकर्णिका नामक घाट का ऊपर भगवान की भक्ति करो। गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन
काशी शहर में कबीरदास जी महाराज तपस्या करता था। गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन नगरी में भक्ति करो। हाँ जी। तो गोरखनाथ जी महाराज को खबर मिली कि ये कबीर नाम का संत काशी में अखंड ज्योति का सामान पुजेरा। गोरखनाथ जी महाराज उज्जैनी नगरी से रवाना हुए। हाँ जी। काशी शहर पहुँचे। इधर कबीरदास जी महाराज विचार करे कि गोरखनाथ जी महाराज जी जब उज्जैन नगरी से अपने यहाँ मिलने कह रहा तो आप उन्होंने भी क्यों नहीं 2 कदम इनका लेना आगे बढ़ना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज का मिलना का लेना कबीर साहब जी आगे आया। तो गोरखनाथ जी महाराज इनसे पूछ रहा है कि महाराज हमने सुने हो कि काशी शहर में एक महान संत जिनका नाम है कबीर। तो कबीरदास जी महाराज कहे कि बराबर महाराज ये काशी नगरी के अंदर कबीर नाम का संत है। हाँ जी। तो गोरखनाथ जी महाराज पूछे कि वो है कौन सी जगह। उनको रूप उनको स्वभाव का ही छे। तो कबीरदास जी महाराज हाथ जोड़ी ने बोला कि महाराज जी आपसे जो चर्चा करो यही शरीर को नाम कबीर है। बराबर नाम हमारा जितना भी लोग न कछे ये शरीर को नाम छे। जीव को नाम अभी तक कोई नहीं जीव रूपी नाम कोई नहीं रखियो। अपना परिवार जात समाज का जो भी हमारा नाम रहे ये सब शरीर का बंधन रहे। तो कबीरदास जी महाराज कहे कि हाँ महाराज हमारा यही शरीर को नाम कबीर है। तो गोरखनाथ जी महाराज उसी समय जब कबीर ने खुद उनका मुंह से कहा कि हम खुद ही कबीर आए तो गोरखनाथ जी महाराज उसी समय के ऊपर त्रिशूल गाड़ दे और अपनी त्रिशूल का ऊपर गोरखनाथ जी महाराज पद्मासन लगे न। कबीरदास जी महाराज से सत्संग करने लगी जाए। तो कबीरदास जी महाराज के पास सूत की कांडी थी। सूत की रस्सी कबीरदास महाराज बुनकर को काम करता था। कबीरदास जी महाराज ने वही सूत की कांडी का आकाश की ओर उछाड़ा। आकाश में उछाड़े न सूत की कांडी का ऊपर कबीरदास जी महाराज बैठी जाए और वहाँ से गोरखनाथ जी महाराज से सत्संग करो। तो गोरखनाथ जी महाराज कबीर साहब को पूछो आपकी बताओ कबीर आपके ज्ञान को वैराग लगो कवसी। तो कबीरदास जी महाराज कबीरदास जी महाराज का गोरखनाथ जी महाराज पूछो कि कवसी हो या वैरागी रे कबीर जी कवसी हो या आपकी बताएं कि वैराग लगे कवच। तो कबीरदास जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज से बोलने लगे भैया ये याद तलवा लागी रे कबीर जी गोरखनाथ महाराज के महाराज ये वैराग लगे कवसी
कबीर साहब कर लगेगा काई का अरे धुंधा कर अरे जगह मेरा नेमचंद आया नहीं यार, नेमचंद दे जा यार। हाँ 50 कबीरदास जी महाराज कर लगी जाए महाराज जी भैया धुंधा कर अरे जग मेरा वो कहा अरे जिस दिन हम माते श्री का गर्भ में था बराबर वहाँ एकदम धुंधाकार छायल तो धुंधाकार भया जग मेरा वो भैया वहाँ नहीं था गुरु अरे अरे नहीं कोई था वहाँ चेला नहीं तो जब यह देही की मांड मंडी थी वाह यह देही की अरे माते श्री का गर्भ के अंदर वाह भैया परमात्मा ने की रचना करी और एक अंदर जीवात्मा को प्रवेश करे वाह वाह अनतव का पुरुष अकेला रे कबीरा जी मान्यवर भैया साहब लाल जी भाई केड़ूत के निवासी इनखौर भक्तदान पर 50 रुपए की राशि भेंट हो। भैया साहब मोहन जी भाई गांव निवासी चांदेल का इनखौर से भक्तदान पर 50 रुपए की राशि भेंट हो। भाना जी भैया साहब बीजापुर के निवासी इनखौर से भक्तदान पर 20 रुपए की राशि भेंट हो। तीनों भाई साहब गांव निवासी दाबड़ी के हैं इनखौर से भक्तदान पर 20 रुपए की राशि भेंट हो। बोल राम कृष्ण भगवान की तो गोरखनाथ महाराज का भी साहब से पूछने लगी जाए महाराज अरे आपका इस सिर का ऊपर जो टोप छे यो कवसी वो भैया कबीरदास जी महाराज कर लगी जाए अरे 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 धरती नहीं वो धरती नहीं जब टोप सिलाया धरती नहीं जब टोप सिलाया राम नहीं सजम काटी राम राम
शब्द कैसा कबीर साहब बोली ना वाह भैया अरे धरती नहीं थी जब हमने टोप सिलाया, हे राम नहीं था जब का टीका, वाह भैया शिव शंकर को जन्म नहीं तो हमने जब लिया झोड़े झंडा रे कबीर जी। गोरखनाथ महाराज का महाराज वाह भैया आपका ये पाँव नमः अरे अरे जो चरण पादुका न चाहिए हे कबीर दास महाराज कर लगी जाए काई का अरे सतयुग में सत फावड़ी पेरा कबीरदास महाराज वाह भैया गुरु गोरखनाथ महाराज से कहे महाराज अरे बस आशीर्वाद सतयुग में सत्य फावड़ी तेरी वाह दुआ कुर्म अरे लिया त्रेता युग में लिया हमने घोटा हे अरे दोबापुर में अड़बंद बांधी वाह भैया वाह जिस प्रकार से एक पहलवान वाह भैया कमर कसी न मैदान मुतरी आए अरे अरे इसी तरह से कबीरदास जी महाराज कर लगे जाए काई का कि चारे युग नम वाह वाह हम सदा अमर है हे और चारे युग में हमने भक्ति करी कसी फिर ये कड़े युग में फिर नव खंड रे कबीर जी। गोरखनाथ महाराज का महाराज वाह भैया ये वैराग का आपने पाया कैसो वाह वाह कबीरदास जी महाराज कर लगी जाए अरे हे महाराज यह धरती पर हमने चूल्हा जमाया वाह भैया इस शरीर को तो भैया हम वाह भैया कबीरदास जी महाराज वाह वाह कबीर की वाणी अटपटी अरे अरे कबीर की वाणी बड़ी अटपटी छे कसी अरे कबीर की वाणी अटपटी वाह वाह या झटपट लखी न जाए हे झटपट जिन्ना लखी लिया वाह भैया सब जिंदगी की खटखट मिटी जाए अरे अरे कबीर का गाया को वाह जी जिन्न गायो हे उन तीनों लोग में गोता खायो बराबर भैया वाह भैया अरे कबीर का खोजा का जिन्न खोजो हे का तीनों लोग में सूझो बराबर भैया एक दिन अरे अरे कबीर का गुरु को नाम तो रामानंद जी महाराज वाह 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 रामानंद जी महाराज कबीर से कहे कबीर अरे अरे अपना पूर्वज लोग न को सराज छे भैया हे तुम जाओ
कहाँ दूध लेना हो जो बराबर भैया। कबीरदास जी महाराज ने बाल्टी उठाई हाँ जी और दूध लेना के जाई रहा। वाह वाह। तो कबीर साहब पूछी रहा महाराज अरे अरे दूध का आप करोगा कहीं? वाह भैया। रामानंद जी महाराज कहे कि अपना पूर्वज लोग न को सराज छे भैया। वाह भैया। उसी समय का ऊपर अरे अरे कबीरदास जी महाराज वाह वाह शहर में चली गया। बराबर। पर कबीरदास जी दूध मांगा कोई सा नहीं। अरे कभी लोग कह रहा काय मांगू नहीं मर जाऊं। वाह भैया। अपने तन के काज परमारथ के कारण आवे न मोइलाज। नहीं तो हमारा गुरु महाराज ने दूध लेने को भेजो। बराबर। जरूर हम दूध लाऊंगा। वाह वाह। शहर की हर गली गली में कबीर साहब घूमी फिरी रहा। न तो कोई का कह रहा है कि दूध दो। वाह भैया। न कोई से मांगी रहा। पूरा शहर में सी घूमी ना। अरे अरे अच्छा आश्रम तरफ जब जाने लगे वाह भैया तो रास्ता में गाय माता मरेल पड़ेल था। कबीरदास जी महाराज ने कहे कि लोग ने दूध नहीं दियो बराबर पर ये हमारी माते श्री गौ माता दूध जरूर देगा। वाह भैया। मरी हुई गाय का पास कबीरदास जी महाराज जाए। अरे अरे और गौ माता से कहे माते श्री जी हमारा गुरु महाराज का पूर्वज लोग न को सराज छे तुम दूध दे दो। वाह वाह। तो बंसी भैया वाह भैया तुम ये बताओ कि कहीं मरी हुई गाय दूध दी सके? वो को तो मन मानेगो। कबीरदास जी महाराज थोड़ी देर खड़ा रहा। अरे अरे गाय हलती नहीं चलती। कबीरदास जी महाराज कहे कि भूखी छे माते श्री। उसी समय घास चारों लाया। कहाँ से? मरी हुई गाय का सामने नाख्यो। वाह भैया। कहीं गाय चारों खाए नहीं खाए। थोड़ी देर के बाद कबीर साहब विचार करे कि हुई सको। वाह भैया वाह। थोड़ा लिख ले तो भैया वाह भैया। उसी समय का ऊपर अरे अरे कबीरदास जी महाराज ने जब गौ माता का पानी भी पिलवा दिया पर गाय ने दूध नहीं दियो। नहीं नहीं कबीरदास जी महाराज उसी गौ माता का पास बैठी ना वाह भैया भजन करने लगी जाए। रामानंद स्वामी कहे कि कबीर को सुबह से भेजो। वाह भैया। दिन को 1 बजने लगी अभी तक क्यों नहीं आयो? अच्छा नहीं आया। रामानंद जी महाराज कबीर का पास पहुँचो और कबीरदास से कहे के कबीर वाह भैया। अरे तुमका मना दूध लेना को भेजो। अरे अरे तुम अभी तक पच्छा क्यों नहीं फिरा? वाह भैया। कबीरदास जी महाराज कहे कि महाराज अरे गौ माता से दूध मांगी रहे देने को तैयार नहीं है। तो रामानंद स्वामी कहे कि बराबर। अरे कहीं मरी हुई गाय दूध दी से कबीरदास जी महाराज कहे महाराज महाराज ये मन के अंदर एक बहुत बड़ी बात गूंजी रही। रामानंद स्वामी का कौन सी? वाह भैया। कबीरदास जी महाराज कर लगी जाए। अरे बड़ी गजब की। अरे 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 महाराज मैंने बड़ी गजब की बात ये नगरी में सुनी ना हो। अरे बड़ी गजब की सुनिए कबात बनमसी गजरा उज्जड़ किनखा कयो कि उज्जड़ खेड़ो झूमट को बाजार। अरे बकरी बेच का सही मामा कोई गावत एक है खेटा गंजरा नाव दे दीजो साथ छोड़ गए खेटा नाव एक साथ वो बार बार उठी का हो मतलब एक खेटा एकदम लिखी दीजिए फिर एक खेटा दे दीजिए एकदम देता जाओ हर भजन बस आओ
बकरी कसाई का मारा या कसाई बकरी का मारा झुर मटको बाजार बकरी बेचा कसाई का मार कबीर दास जी महाराज अपना गुरु महाराज का कह दादा अरे बकरी कसाई का मारी न बेची रही रामानंद जी महाराज विचार में पड़ी गए कि कई करो कबीरदास जी महाराज कहे कि उज्जर उनका करो जिनका भीतर उज्जर उनका करो प्रेम नहीं हो अरे उज्जर खेड़ो मत को बचा तो कौन सा शब्द बोली था कि चूल्हा फूका तो चूल्हा को फूक मार अरे चूल्हा फूका तो बरंडी धुंदा रोटी बनाओ नहीं का रोटी राजेश भाई जामिया इनका और 21 रुपया देवकरण जी भाई जलवा के निवासी इनका और 11 रुपया कमल जी भैया रणगांव के निवासी इनका और 10 रुपया राजेश पिपलानी के निवासी इनका और 20 रुपया बलीराम जी जलवा के निवासी इनका और 20 रुपया तोताराम जी भाई यादव टोली के निवासी इनका और 100 रुपया मान्य और कलीराम जी भैया गांव निवासी बलीराम जी भैया गांव निवासी पिपलानी का इनका और 20 रुपया और साथ ही साथ रामभरव जी भैया बलीराम भैया इन्हीं ग्राम कैसून के निवासी हैं इनका और से भक्तिदान पर 50 रुपया की राशि भेंट हो मान्यवर कालू जी गांव निवासी जलवा के हैं इनका और से भक्तिदान पर 20 रुपया की राशि भेंट
बरंडी धुंदा है। कसी बरंडी का नाम 3 होए। कसा पानी को पिंडो बराबर दूसरों को पानी की पनहरी भी कहे। तो वाह भैया चूल्हा में फूक मारी अरे अरे और धुआं पानी की पनहरी में निकले बराबर चूल्हा फूका तो बरंडी धुंदाए। वाह भैया रोटी जा बनाए ओखर रोटी खुद खाए। कसी कबीर का रामानंद स्वामी हंस। वाह भैया अरे कबीर अरे अरे ये ऐसा कई बोली रहा कसा कबीर दास जी महाराज। वाह भैया कहता कबीर कोई सुनो भाई साध यो पंथ को कर जो विचार। तो भैया वाह भैया कब कहा यह भक्ति कब जागी? अरे राम रतन धन मोटो 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 अरे राम रतन धन मोटो भजन करो राम रतन धन मोटो रे राम रतन धन मोटो भजन करो राम रतन मोटो रे अरे राम रतन धन मोटो भजन करो राम रतन धन मोटो रे राम रतन धन मोटो भजन करो
हाल फिलहाल निवासी पिपलानी के इनका 100 रुपया। साथ ही साथ मामा जी जिनका शुभ नाम है मला जी, ये भी गांव निवासी भाई जयपाड़ा के हैं, इनका और से भक्तदान पर 100 रुपये का से भेटो है। चरण पटेल गांव निवासी छात्री के हैं, इनका पर 51 रुपए की राशि भेंट हुए। साथ ही साथ रामेश्वर जी रणगांव के निवासी 120 रुपया, गोपाल जी बामनेर के निवासी 120 रुपया, भागीरथ जी रणगांव के निवासी 120 रुपया, नरेंद्र प्रसाद जी कड़ा की निवासी 120 रुपया, जनवरी भैया इंडिया के निवासी 120 रुपया, दोबारा में भैया पाजी गाँव निवासी मिठाई का इनका 120 रुपया, सब लोग लगे इनका जितानी बड़े की सोना भाई की कथा सुना जो राजी साहब तुलसीराम जी गांव निवासी टाकराई का इनका और मतदान पर 20 रुपए की राशि भेंट हुई। अरे रुचा रुचा भोग लगायो भजना करो भावना का धन फोटो रे रुचा रुचा भोग लगायो भजना करो अरे रामा रतन धन मोटो भजन करो रामा धन धन मोटो रे अरे मूल मांगैया बंदो तो भजन करो राम धन धन मोटो रे मूल मांगैया बंदो तो भजन करो बोलिए सदगुरु सिंह जी महाराज की। अरे सिंह जी जग में जीवता अन सेवक तुम्हारे जन कारण तन धारी आये ब्रह्म ज्योत अरे सिंह जी जाति का गौड़ई
ये गांव निवासी देवड़ा का इनका और शक्तिदान पर 20 रुपए की राशि भेंट हुए। बोल रामचंद्र भगवान की। भैया आपने जो प्रस्ताव रखे कि कथा सोनाबाई की हम जरूर सुनाऊंगा, पर आपका बीच में गुणी और ज्ञानी वक्ता लोग सभी दूर दराज से उपस्थित है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। 2 भजन हम सोनाबाई की कथा का गाऊंगा। ओखा बाद हमारे निर्णायक लोग हमारा पास उपस्थित है, वो जो भी निर्णय लेगा उनके सर्वमति का अनुसार रहेगा। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। ओ यजमत भारी, ओ यजमत भारी, अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी। अजमत भारी, अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी। अजमत भारी, अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी। अजमत भारी, अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी। क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारी। दादा अरे तुम्हारा कहाँ कहाँ का गुणों को बखान हो करूं? नहीं नहीं भैया। ये देव वो अजमत भारी, अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारे। जहाँ जवान न तुमको सुमरा, वो तुमने डूबी जहाँ जाऊ बारी। अजमत भारी, क्या गौरे सिंगा जी तुम्हारे। झाबुआ दे तो बहादुर सिंह राजा, झाबुआ दे तो बहादुर सिंह राजा, झाबुआ दे तो
जय सिंह राजा वाह भैया जिनका वाह वाह लाज जायल थे वो जिनकी बाजू हरेल थी वाह वाह 60 वर्ष की उम्र में अरे अरे धनवर देव वाह भैया न राजा का घर पालना बंधाया बराबर वो जिनकी गई बाजू का फेरी अजमात भारी क्या कौरे सिंगा जी तुम्हारे पान मंगत है एक दिन भगवान शंकर खुद विचार करें कि श्रृंगी ऋषि को जन्म वाह भैया अरे ये मृत्यु लोक की धरा पर हुई मना जी श्रृंगी का अभी तक जैन खबर नहीं लियो नहीं तो आज अंतर्यामी भगवान वाह भैया हिमालयपुरी में रहने वाला अरे 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 घूमता फिरता एक छोटा सा गांव पिपड़ा माया वाह जहाँ अरे एक गौड़े का रूप में जिनको नाम सिंगा जी वाह भैया गाय भैंस न चरे रहा बराबर अरे भैंस और गाय चरे होने से अरे अरे मिलना का भोला नाथ आज खुद उनका गांव पर आया वाह भैया सदा शिव पे पान मंगत है अरे अरे अले जब भगवान वाह भैया शंकर का सिंगा जी बाबा कह की जंगल में अरे अरे आपको आदर हो करू काई वाह भैया आपको सम्मान हो करू काई हे भगवान आप बताओ हम ये जंगल के अंदर वाह भैया जहाँ दूध तड़े के ऊपर अरे इनको धन बैठेल थो वाह वाह सिंगा जी दादा एक प्लास खाकरा की छाई में बैठी न अरे गुरु का दिया हुआ शब्द न कर रटता था वाह वाह और भगवान से कहता जा रहा कि आप हमारा घर आया वाह भैया हमारा गांव में आया आप बताओ आपको कई सत्कार करूं तो वाह भैया सिंगा जी बाबा कहे कि हमारा पास यहाँ दूध उपस्थित है वाह वाह भगवान का सिंगा अरे तुम दूध पिलाओगा काई को सिंगा जी बाबा कहे कि हमारा पास तानी और बाखड़े सभी रंग की भैंसी ने छेनो वाह भैया वाह भगवान कहे कि इनका बच्चा गभाग को दूध हम नहीं पीना का नहीं नहीं तो अरे हमारा गौड़े लोग वाह भैया बाबा का पास 750 धन थो वाह भैया वाह और 750 न कोई नाम भी थो अरे अरे 1-2.5 वर्ष की मेणा नाम की पड़िया वाह वाह एक छोटी सी पाड़ी वही तड़ी में बैठेल थी वाह भैया हमारा सम्राट सिंगा जी महाराज अरे मेणा नाम की पाड़ी का कई बहन वाह वाह ओ जी अरे अपना घर संत मेहमान आयल छे वाह भैया वाह हमारा लोग पहले वाह जी बड़ी सम्मान का संग अपना धन का बोलता था वाह 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 आज अरे अगर दूध नहीं दे तो बंसी भैया भैया इंजेक्शन चलेगा जरूर आंसू मचकाए कि 1-8 घंटा तक को होश नहीं रही तो अरे अपना आप टपकन लगी जाए वाह भैया धन हो वो महाराज कलयुग का देव सिंघा जी का वाह 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 मेरा नाम की झोट का पैड़ी को न पुकारा बहन अपना घर आज संत आयल छे वाह भैया आज मेरा नाम की वह कुआरी झोट 2.5 वर्ष की वाह भैया हमारा संतों की पीठ का ऊपर अरे जसोई हाथ रखा वाह वाह 4 स्तंभ में से दूध बहने लगी जाए अरे भैया वाह भैया अरे जिंदा तुही रे झोट कुआरी या जमान हरी दलू बाबा देखो कितनो छोटो रूप बनेरा कहे जान अरे अब एक नंबर का देख लो वाह भैया अगर हम भजन गाने लोग ने कभी बाबा तो तुम कह देने अरे तो हम 4 वेद वाह वाह 6 शास्त्र 18 पुराण को ज्ञान तुम्हारा पास रखी दे बाबा कह नाम वाह भैया वाह पर अरे हमारा दलू बाबा घट घट के जानना वाला वो भी कह रहा कि कहे जान वाह भैया अरे मैं तो यह संसार को एक मानव एक जन है अरे कहे जन दलू सुनो भाई साधु वाह वाह अरे देव तुमने जम की फौजा फेरी आज रहमत भारी और भैया साहब सुखराम जी भाई चरणदास भाई खैरे कर ली
अरे वो अक्षर छोटा लिखे थे मेरा देखा था। चरणदास भाई खैरे खैरे करे खई रई रई मान्यवर सुखराम जी भैया हाँ खैरे धमन गांव के निवासी कर दो 10 रुपया। 1 नंबर 2 नंबर राजपाल जी भैया केसुन के निवासी कर दो 50 रुपया। परवीन जी भैया सुरवाड़ा के निवासी इनकी ओर से 10 रुपया। चरणदास जी महाराज खैरे के निवासी इनकी ओर से 21 रुपया। कालू जी भाई जामनिया के निवासी इनकी ओर से 20 रुपया। सुखराम जी भाई रणगांव के निवासी इनकी ओर से 10 रुपया। चिंताराम जी भाई दोड़ुआ के निवासी हैं इनकी ओर से भक्तदान पर 50 रुपए की राशि भेंट हो। साथ ही साथ मान्य और शिवकरण जी भैया साहब रणगांव के निवासी इनकी ओर से 51 रुपया। परशुराम जी भैया ये खोटला के निवासी हैं इनका और भक्तदान पर 20 रुपए की राशि भेंट हो। संत सिंगा जी महाराज और मानव बहन का मन का मनत पूर्ण करे कार्य लौटाता रहे। बोलिए सदगुरु सिंगा जी तो दालू दास महाराज कहने लगा अरे देव महाराज छोटा सा गांव की तुमने बड़ी बड़ाई करेगा। अरे गुरुजी तुमने ये गांव को वैकुंठ बनाएगा तो कहना का लगी जाए वो नदी पिपराल का धर्म हमारो गाँव रे सिंगाजी देव मुरली वाला सिंगाजी देव मुरली वाला वो नदी पिपराल का धर्म हमारो गाँव रे सिंगाजी देव मुरली वाला। बड़ी बड़ी करेगा। अरे मारे दादा तुमने मखा आचरण ताजाया तो अरे तुमने मखा शरण में लिया हमारा दादा चलो बाबा सिंगा जी महाराज की नाना प्रकार की बड़े अरे संगीरी सी अवतारा तुम्हारो जगमा
संसार में रहे ना वाह भैया कितना समय में हमारी उम्र वाह भैया 40 45 50 60 55 अरे अरे जो भी बड़ी की परासो नाम कोई ने कर ही नहीं पाया नहीं तो पर हमारा देव सिंगा जी वाह भैया वाह मात्र 40 वर्ष की उम्र में वाह वाह ऐसी दृढ़ भक्ति करी कैसे इन इतिहास में नाम अमर करेगा भैया रे वाह भैया वाह जब दगड़ कोट का वाह वाह धारे थी लोग आओ जी भामगढ़ का ऊपर वाह वाह धाओ बोला और राणा लक्ष्मी सिंह का धन का लूटी ले जाए वाह भैया वाह उस समय का ऊपर हमारा देव सिंघा जी अरे अरे 300 डाकू न को पच्छा फेरी न राणा लक्ष्मी सिंह का सुप्रत लगे दे वाह भैया और राणा लक्ष्मण राव का धन का वापस देवार दे वाह वाह देवारना का बाद आओ जी तो कहे की दादा जी आपने कहा था नदी सुक्ता का ब्रह्म घाट का ऊपर अरे अरे भाम किनारा जलती अगेडी भाम नदी का किनार पर आप न बोले तो वाह भैया धन देखो आओ जी धन देवन उजाड़ो देखो दादा हमारा ये आँख न का खोल दो वाह वाह सिंगा जी बाबा उनका नेत्र का खोल दे अरे अरे और खोलने का बाद वाह भैया 300 धड़े की लोग अरे अपना वतन की विदा मांगो कैसे देव वचन वाह भैया अरे जावा देश हमारो गुरुजी हम जावा देश हमारो वाह वाह तुम शिक्षा देव हमारा गुरुजी हम जावा देश हमारो वाह भैया जब देश जाना की आले राजा हिर सिंह और धीर सिंह करण लगी जाए काय कर दादा जी हमारा घर वाह वाह अन्न धन की कमी कहीं नहीं है अरे पर हमारा घर पुत्र नहीं है वाह भैया तो सिंगा जी दादा कहे कि आकर हम सब त्यागी राखो राखो शुद्ध विचारा वाह वाह करो सुमरन तुम वैकुंठ नाथ का ये सिद्ध हो का तुम्हारो गुरुजी हम जावा देश हमारो बराबर भैया ये अत्याचार अरे अरे अकर्म वाह वाह इनका त्यागी देव बराबर भैया और अरे तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर ले तुम्हारा घर निश्चित संतान होगा बराबर पर सिंगा जी महाराज जब संतान देना की बात करो वाह तो आले राजा हिर सिंह और धीर सिंह कर लगी जाए दादा जी आज तुम हमको वो वचन भी दे दो कि तुम हमारे घर आओगे कब वाह भैया उसी समय का पर अरे सिंगा जी बाबा कहे कि जब तुम्हारा ऊपर आती दुख पड़ी जाए वाह वाह तब मख याद कर जो हम जरूर आऊंगा बराबर तो उसी समय का पर वाह भैया वो सब हिल मिलकर अरे सब